नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना और ईटीवी के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रंग रसिया। आप जानते हैं कि रंग रसिया क्यों कहा जाता है किसी को? क्योंकि एक वातावरण बनता है, एक बयार चलती है, एक फिजाओं में एक नशा सा घुलने लगता है और हर आदमी अपने अंदर कुछ रोमांटिक महसूस करने लगता है। उसके भीतर एक देवर जग जाता है, उसके भीतर एक प्रेमी जग जाता है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन लोग जग जाते हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम है रंग रसिया। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे कवियों को मैंने बुला रखा है, हमने बुला रखा है, या यूँ कहें कि आप सबने बुला रखा है इस कार्यक्रम के लिए। हमारे बीच इस समय हमारे साथ हैं दो कवि, बहुत छटे हुए कवि, बहुत अच्छे कवि, बहुत शानदार कवि। आइए मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं के सिंह मयंक साहब, हास्य के तंजो मिजाह के बहुत बड़े शायर, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त। और मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं अखिल आनंद। इनको देख के ही आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। आपको देख के नहीं लगता कि इनको देखकर ये महसूस किया जाए कि जब इनकी शादी तय हो रही होगी तो इनके लिए लड़का ढूंढा जा रहा था कि लड़की, ये कन्फ्यूज़न रहा होगा। लेकिन चाहे लड़का ढूंढा जाए या चाहे लड़की ढूंढी जाए, फागुन की अपनी अदा होती है, फागुन की अपनी बयार होती है। उसमें हर युवा, हर युवक, हर जवां मन तलाशता है अपने एक प्रेमी को, अपनी एक प्रेमिका को, अपनी एक पत्नी को, अपने एक पति को। तो क्यों ना हम शुरू करें अखिल आनंद साहब आपसे। पत्नी की भावुकता को पति सीरियसली ले गया। अच्छा, इसीलिए तो अपनी नॉन गवर्नमेंट पत्नी का 24 आवर का सर्वेंट हो गया। नॉन गवर्नमेंट भाई जी। अच्छा, अरे बड़ी शेखी बघाड़ता है, हाँ, पर अपनी बीवी का कहाना टालता है। क्या कहने। ये तो पति की समझदारी है हाँ। कि उसने बाहर फांस रखी है, कुंवारी है। गजब, बड़ा बड़ा तुम्हारे जैसा था। बीवी की चकचक जब ओवरफ्लो कर जाती है जी। तो प्रेमिका की बाहें जन्नत नजर आती हैं। क्या बात है मैन साहब, वाह 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 वाह। अरे भगवान ऐसी प्रेमिका हर एक को फरमाए, भगवान ऐसी प्रेमिका हर एक को फरमाए ताकि बीवी की कार्बन मोनोऑक्साइड से बचकर वो कुछ तो ऑक्सीजन पाए। क्या बिल्कुल बात सही है, है। वाह 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 वाह। प्रेमिका का वर्चस्व हमेशा महान होता है। क्या बात है मैन साहब, वाह वाह वाह। तभी तो सदियों से आज तक राधे श्याम होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जो लोग इस बात से अनभिज्ञ रहे हो, हाँ। अगर हमारी बात ध्यान से सुन रहे हो तो वो भी एक सही नंबर घुमाएं और वो भी जन्नत का लुत्फ उठाएं। सही बात है, सही नंबर। जन्नत का लेकिन ध्यान रहे, पाकिस्तान रूपी बीवी को अगर इसकी महक लग जाएगी तो वहीं से वो अपनी गौरी मिसाइल चलाएगी। इसलिए ऐसा तालमेल बिठाए रखें कि कश्मीर का लुत्फ भी उठाते रहें और घर में शांति कायम रखें। क्या कहने हैं भाई, कश्मीर का लुत्फ भी उठाए रखें और घर में शांति भी कायम रखें। बड़ा मुश्किल होता है भाई अखिल आनंद साहब की शांति भी बनी रहे और कश्मीर का आनंद भी मिलता रहे। आपको पता नहीं है कि पत्नियां पूरी तरह से कश्मीर में लगी हुई आग की तरह होती हैं जो आपकी शांति को भंग करती रहती हैं। लेकिन जब कश्मीर में कोई पहुंच जाता है तो बूढ़े को भी यंग करती रहती हैं। हमारे साथ एक यंग बूढ़ा बैठा हुआ है, हालांकि वो बूढ़ा कहने पर बुरा मान जाते हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। उनकी जवानी अभी तक मेंटेन है, उनका बुढ़ापा बहुत पीछे है। दो पंक्तियां कहता हूं उनके लिए, मयंक साहब आपके लिए, के सिंह मयंक साहब आपके लिए, कि बुढ़ापे में भी कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आपके लिए हुजूर, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। अब दो पंक्तियां और इनके लिए कहना चाहता हूँ जिससे इनके अंदर का जो जवान है वो जोश मारने लगे कि बुढ़ापे में भी जवानी का जोश होता है। बुढ़ापे में भी जवानी का बुढ़ापे जोश में होता भी है। जवानी का जोश होता है। अरे तन भले कछुआ है पर होली में मन खरगोश होता है। तो आइए दावत देते हैं हम के सिंह मयंक साहब को, जो तंजो मिजाह के बड़े शायर हैं, बड़े कवि हैं। आइए, आप होली के मौसम में क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है आप कुछ धार्मिक धार्मिक सा महसूस कर रहे हैं शायद। देखिए, ऐसा है कि उम्र के हिसाब से मैं आप सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, तो कुछ धर्म की बात तो क्या किया, धार्मिक बात की जाए या धर्म से संबंधित बात की जाए, यानी को आरती करते हैं। दुनिया जानती है आपका धर्म। स्वागत है। दो शेर पे रहा हूँ, देखिए इस बात के ऐ काश भगवान हमारे ख्वाबों में
भगवान हमारे ख्वाबों में एक रोज करीना आ जाए। भगवान हमारे ख्वाबों में एक रोज करीना आ जाए। हाँ। गर सैफ न आने दे उसको क्या तो बात है। मिस कटरीना आ जाए। वाह, 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 गर वाह, क्या सैफ करैक्टर है आपका। वाह, वाह, आने वाह। दे उनको तो मिस कटरीना आ जाए। हाँ। शेर देखिए, जब ख्वाब हाँ। करिश्मा का टूटा, जब ख्वाब करिश्मा जब का टूटा। ख्वाब करिश्मा का टूटा तो सामने बीबी हाजिर थी। हाँ। वाह वाह जब ख्वाब करिश्मा का टूटा तो सामने बीबी हाजिर थी। तो देख के बेलन हाथों में क्या कहने कैसे न पसीना आ जाए। वाह वाह क्या वाह, तो वाह, देख वाह, के हाय, हाय। बेलन हाथों में हाँ। कैसे न पसीना आ जाए। ऐ काश हमारे ख्वाबों में। और देख, दो शेर अलग से पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। आपने इनायत। मुझे बूढ़ा कहा है, अब मालूम बूढ़ा कोई कहता तो तकलीफ क्यों होती है? जी जी जी। इसलिए होती है, मैं बताता हूँ। कोई दर्पण दिखाता है, बड़ी तकलीफ होती है। वाह 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 कोई क्या बात दर्पण दिखाता है, कोई बड़ी तकलीफ होती दर्पण है। दिखाता है, बड़ी तकलीफ होती है। बुढ़ापा झिलमिलाता है, बड़ी तकलीफ हाय, 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 होती हाय, है। क्या वाह, कहने हैं, वाह, बुढ़ापा झिलमिलाता है। वाह, 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 बुढ़ापा वाह। झिलमिलाता है, बड़ी तकलीफ होती है। हसीनों के नगर में जब कोई कम सिन हसी चेहरा चचा कह के बुलाता है, बड़ी तकलीफ होती है। हाय, हाय, चचा हाय। कह के वाह, वाह। बुलाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। और मित्रों, मैंने इसीलिए कहा था मुझे बूढ़ा मत कहो, वरना मैं कुछ और कह दूंगा। नहीं नहीं, चलिए मैं ये आपको तीन भूतपूर्व चार जवान दो कहता हूँ। जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी। मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा हजल के। हम्म, कि हुआ महंगाई में गुम पाउडर, लाली नहीं मिलती। हाँ, हुआ हुआ महंगाई। महंगाई में गुम पाउडर, लाली नहीं मिलती। तभी तो इनसे हंसकर इनकी घरवाली नहीं मिलती। क्या कहने, वाह वाह तभी वाह तो- वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अपनी तभी बात तो मुझ पर कह रहे इनसे हैं। हंसकर इनकी घरवाली नहीं मिलती। भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत भाई वाह, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया। के सिंह महंग साहब ने सुनाई कविताएं। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि होली का मौसम है। जाइए, उठाइए, लीजिए प्लेट और उसमें से गुजिया उठाइए एक, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं छोटा सा ब्रेक। और उस ब्रेक के बाद हमारे पास और भी कवि हैं, शानदार कवि हैं, जानदार कवि हैं, लेकिन हम सस्पेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि होली में सस्पेंस ही सबसे बड़ी बात होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, मैंने जैसा वादा किया था, दो कवि, बड़े कवि, प्रसिद्ध कवि, महान कवि हमारे बीच हैं। आइए उनका परिचय कराता हूं। मेरे दाहिनी तरफ मुकुल महान। अशोक महान और अकबर महान के बाद अगर कोई महान हुआ तो मुकुल महान। क्या बात। और मेरे बाईं तरफ चश्मा लगाए हुए हैं, तोता जैसी नाक है, बढ़िया टोपी है, देखने में ही विद्वान लगते हैं, यानी देखने में पंडित लगते हैं, प्रसिद्ध कवि भाई राजेंद्र पंडित। तो आइए, इस रंगरसिया कार्यक्रम में हम फिर से एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हम आपके होंठों पर मुस्कान लाएंगे, आपके होंठों पर एक गुदगुदी सी क्रिएट करेंगे और आप फिर मुस्कुराते हुए कहेंगे, वाह 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 भैया, शुरू करो रंग रसिया। तो मैं मुकुल महान साहब से गुजारिश करता हूं कि आएँ और ईटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में छा जाएं। तो पहली को एक नज़र देखा, पहली को एक पहली को एक नज़र देखा, फिर दो को उससे बात हुई। वाह, पहली वाह। को एक नज़र देखा, फिर दो को उससे बात हुई, तीन को उसने लफ्ज़ स्वीकारा, वाह। खुशियों की बरसात हुई। क्या कहने हैं, वाह, तीन वाह। को उसने लफ्ज़ स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। चार को उसने पिक्चर देखी, पिज्जा खाया, बाय किया। पाँच को बोली 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। क्या कहने हैं भाई, वाह पाँच वाह को वाह बोली वाह। 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। वाह, वाह, और 6 वाह, को उसको फोन किया।
छह को उसको छह फोन। को उसको फोन किया तो प्यार व्यार सब साफ हो गया और मेरे लव के मोबाइल का आजीवन स्विच ऑफ हो गया। आए हाय आए हाय आए तो हाय। मैं कामना करता हूँ होली में कि ये जो 6 दिन में स्विच ऑफ ना हो, जिंदगी भर बना रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेम जिंदगी भर बना रहता है, लेकिन प्रेम की टेस्टिंग आपके घर में ही होती रहती है। स्वागत है, आपकी पत्नी स्वागत भी है, आपके प्रेम को स्वागत। टेस्ट कर सकती है। देखिए एक वाकया हुआ, मेरी पत्नी ने मेरे प्रेम को टेस्ट कैसे किया कि पत्नी बोली, अचानक एक दिन पत्नी की बुद्धि चकराई। अच्छा, अचानक एक दिन बुद्धि की पत्नी चकराई। नहीं, अचानक पत्नी एक की दिन- बुद्धि चकराई। बुद्धि की पत्नी नहीं चकराई, पत्नी की बुद्धि अचानक चकराई। एक दिन हाँ। पत्नी की बुद्धि चकराई, हाँ, मेरा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आई। क्या कहने, मेरा सामान्य ज्ञान चेक करने पर उतर आई। हम्म, बोली, आप लंबी लंबी उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? हाँ। हमने कहा भगवान तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है। हमने कहा भगवान तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है। अरे हिंदुस्तान में परमेश्वर का पति से गहरा नाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान में पति का परमेश्वर से गहरा नाता है, क्योंकि शादी के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। वाह 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 वाह। शादी के बाद- पंडित जी सुन लो आप भी। शादी के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है Universal problem. और उसे बचाने के लिए क्या कहने? परमेश्वर जिंदगी भर पति के साथ जुड़ा रहता है। क्या बात है, कहने, क्या बहुत बात है, बढ़िया, वाह तो वाह इस वाह। तरह की स्थितियां वाह हो वाह जाती वाह हैं। वाह। बहुत मुकुल भाई, बढ़िया भाई, आपने वाह। क्या पति को परमेश्वर कहें। बनाया और परमेश्वर को क्या पति के पास घसीटा है। क्या कहने, मुझे लगता है कि आपके ऊपर जो ये विद्वता आई है उसका कुछ कुछ असर तो पंडित जी की वजह से है। क्योंकि जब पंडित कहीं बैठा होता है तो वहाँ पर चारों तरफ विद्वता फैल जाती है। मैं आपको पंडित जी की एक घटना बताता हूँ। पंडित जी मेरे घर आए, मेरी पत्नी ने इनके लिए हलवा बनाया और इन्होंने क्या किया, प्लेट उठाई और हलवा गिराने लगे। फिर गिराया, फिर गिराया, फिर गिराया। अच्छा। तो हमारी पत्नी ने कहा, पंडित जी आप हलवा क्यों गिरा रहे हैं? बोले, भाभी जी हलवा नहीं गिरा रहा हूँ, उस पर चल रही चींटी हटा रहा हूँ। तो हमारी पत्नी ने जो कहा उस पर इनकी आंखें खुल गई। पत्नी बोली कि पंडित जी चींटी हलवे पे नहीं, आपके चश्मे के शीशे पे चल रही है। तो पंडित जी चश्मे के शीशे पर से चींटी हटाओ और इस रंग रसिया में गुदगुदाओ। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। अभी मुकुल जी प्यार की बात कर रहे थे, जी अब अपना अपना प्यार है। एक प्यार पे दो पंक्तियां हमारी देखे जी। कि दिखता प्रवीण हूँ दिखता प्रवीण हूँ, पर टके का तीन हूँ। आय हाय आय हाय, दिखता प्रवीण हूँ पर- दिखता प्रवीण हूँ हाँ पर टके का तीन हूँ। हाँ। प्यार जब से हो गया एटीएम मशीन हूँ। हाय, आय, अरे वाह। प्यार जब से वाह, हो वाह। गया एटीएम मशीन हूँ। और साहब क्या स्थितियां होती हैं, कैसी जी। कैसी दुर्भाग्य देखे आप जी जी। कि उबटन की जगह लीद गधे की मली गई। उबटन की जगह लीद गधे की मली गई। उबटन की जगह लीद गधे की मली गई। हाँ। मत पूछिए किस्मत मेरी कैसे छली गई। क्या क्या बात कहने है। हैं, वाह। उबटन की जगह लीद गधे की मली गई। मत पूछिए किस्मत मेरी कैसे छली गई। हाँ। है आधा नोट हाथ में, हाँ। आधा मशीन में। हाँ। रुपया निकालने लगा बिजली चाहिए। क्या होता बात है, होता है, वाह, होता है। वाह। रुपया, अब ये बिजली प्यार काम की ही बात जाना। आप कर रहे थे मुकुल भाई। हाँ। अब प्यार वार ना वो पनघट यूपी में है बिजली ना ना वो जाए। नदी का किनारा है। प्यार तो फेसबुक तक सीमित रह गया है। अच्छा। क्या बात है। लेकिन अब फेसबुक में पता नहीं चलता है कि सामने बढ़िया है कि बुढ़िया है, आय है, बढ़िया है कि बढ़िया है, कोयला है कि खड़िया आय है, हाय, समझ में आय नहीं हाय, आता। लेकिन पेड़ा है प्यार- कि गुजिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि होली में चाहे जो खाएं चाहे जो पिएं, लेकिन चलें संभल करके और देख करके, क्योंकि हम अभी वापस आएंगे एक ब्रेक लेकर के। स्वागत है फिर से आपका रंग रसिया में, ईटीवी की खास पेशकश जिसमें हम आपको हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और नए नए कवियों से मिला रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं मुकुल महान और राजेंद्र पंडित जी। मुकुल महान साहब, आप कुछ बता रहे थे, कुछ पति बदलने की, कुछ ऐसे की कुछ बात कर रहे थे, क्या था? होता क्या है कि कई बार घर में जो घटनाक्रम होते हैं उसका असर जो है घर वालों पर पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, राजनीति बहुत होती है देश में, तो उसका असर घर में पत्नी पर क्या पड़ता आय है, हाय। खास करके अगर नेता का घर हो हाँ, हाँ। और नेता की पत्नी पर क्या असर बात है। पड़ता जी, है जी, जी, नेता जी। के कार्यों का। जी। तो उस पर कहना है कि अचानक नेताजी को खल गई। अचानक नेताजी को नेताजी कह को खल गई हम्म। जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई।
अच्छा, जब वाह। उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई, नेताजी बोले कहाँ जा रही हो? हाँ। मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहर ढा रही हो। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। कहाँ जा रही हो? मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहर ढा रही हो। पत्नी बोली माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है। जी जी, मैंने अरे वाह। आपका साथ 20 साल तक निभाया है। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया। क्या बात है भाई क्या पंडित जी, कहने वाह वाह, वाह वाह, वाह। आज पहली बार पति बढ़िया, बदलने वाह, का वाह। विचार आया है, क्या बात। उस पर भी आप टोक रहे हैं। पहली बार पति बदलने का उस विचार। पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। हाँ। अरे मैंने आपको कभी टोका है? हाँ। आज तक हजारों दल बदले हैं, कभी रोका है? वाह, अरे वाह। जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? क्या बात है, क्या बात है। मुकुल भाई अभी बजट आया है, आप और बजट का आपको क्या लग रहा है, कुछ आप कहने सरला जा जी, रहे हैं? हाँ, वो बजट अभी आया, एक ही 2 दिन पहले आया, तो उसमें जेटली जी ने कहा कि मिडिल क्लास अपना ध्यान खुद रखे। हाँ, ठीक है, देश नहीं रखेगा, मिडिल क्लास रखे। तो हमारे देश में मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। अच्छा। तो एक मिडिल क्लास उल्लू ने अपना ध्यान कैसे रखा और फिर उसका क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूँ। जी बजट जी देख जी, करके। उल्लू की कविता सुनाइए। बजट देखकर हाँ उल्लू की बुद्धि चकराई। हाँ बजट देखकर एक भारतीय उल्लू को हाँ। लकवा मार गया। हाँ, लकवा मार गया, वाह 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 क्या वाह। कहते हैं? बजट देखकर एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। क्या कहने, वाह। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। उल्लू का उसका खाता हिसाब उठाया। किताब पापू ने लिखा रहता। जी, 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 यमराज आपका ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा, घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाया क्या भाई? कहने, ये गलत उल्लू कहाँ से, फिर यमदूतों अच्छा को आवाज सॉरी, लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, हाँ। सीधा करके इसे वापस पहुंचाओ, क्या बात है। सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, क्या बात है। लकवा तो हट जाएगा, पर बजट का साइड इफेक्ट तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, यानी कि टेढ़ापन जाते जाते जाएगा। यानी कि टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। हाँ। ये सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, हाँ। मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, क्या हाँ। बात, क्या बात। माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, हाँ। पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ क्या का खेल है। बात है, उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। अभी आप उल्लू की कविता सुन रहे थे, उल्लू की कविता सुन रहे थे का मतलब ये नहीं है कि उल्लू कविता सुना रहा था। उल्लू के माध्यम से भाई मुकुल महान एक शानदार व्यंग्य की कविता सुना रहे थे। लेकिन व्यंग्य की वो ताकत होती है कि वो अहंकार को कर देता है खंडित। इसीलिए तो मुझे बुलाना पड़ेगा फिर से राजेंद्र पंडित। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मुकुल जी, आपने बजट पे बहुत अच्छी बात कही। हाँ, लेकिन सकारात्मक सोच रखिए। तो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं कि दाल महंगी है अगर हाँ, कम खाइए, कम खाइए। दाल महंगी है अगर कम खाइए, व्यर्थ मत सरकार को गरियाइए। आहा, व्यर्थ दाल मत- महंगी है अगर कम खाइए, व्यर्थ मत सरकार को गरियाइए। हाँ। क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, अभी 3 रुपया बढ़े हैं दाम। क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया, भागिए खुद पटपटी हो जाइए। भागिए खुद पटपटी हो जाइए। महंगा हुआ पेट्रोल तो थोड़ा खरीदिए। हाँ, अच्छा, महंगा 50 ग्राम पेट्रोल खरीदिए और रोटी में चुपड़ के खाइए। क्या समाधान है? महंगा हुआ पेट्रोल तो थोड़ा खरीदिए, अच्छा विकल्प है अगर घोड़ा खरीदिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। महंगा हुआ पेट्रोल तो थोड़ा खरीदिए, हाँ, अच्छा विकल्प है अगर घोड़ा खरीदिए। हाँ, ट्रेवलिंग के साथ राइडिंग का लुत्फ लीजिए हाँ, और 5 किलो लीद रोज मुफ्त लीजिए। तो ये स्थितियां होती क्या हैं। कहने हैं, क्या पत्नी कहने वाली हैं। बात बता रहे थे, एक सूत्र मैं दे रहा हूँ। हाँ, हाँ, स्वागत पत्नी, है। अभी नेता की पत्नी कह रही थी पति बदलना है, आपने सुनाया। हाँ, तो एक सूत्र दे रहे हैं, पत्नी से कभी स्वागत। कोई विवाद हो ही नहीं सकता हम्म। कि अगर पत्नी खफा है, अगर तो- पत्नी खफा है। अगर पत्नी सकारात्मक हाँ, सोच हाँ, देखिए, सकारात्मक। अगर पत्नी भी खफा है तो आप मत घबराइए, हाँ, एक मीठा पान अपने साथ घर ले जाइए। वाह, अगर पत्नी क्या खफा है
तो आप मत घबराइए, एक मीठा पान अपने साथ घर ले जाइए। बात से यदि बात बनते ना दिखे तो बंधुवर, धम्म से चरणों में उसके आप फिर गिर जाइए। क्या कहना है पंडित जी, धम्म से चरणों में उसके आप फिर गिर जाइए। अच्छी आत्मकथा है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि घर में कैसे रह सके आटे का स्टॉक, आपकी उसी पत्नी के लिए, क्या बात। कि घर में कैसे रह सके आटे का स्टॉक, मैं खाता हूँ पाव भर, पत्नी 20 छटाक। पत्नी 20 छटाक शेर भर दूध उड़ाती, पंडित जी जिसके चरणों में आप गिरने वाले हैं, पत्नी 20 छटाक शेर भर दूध उड़ाती, आधा किलो जलेबी का नित भोग लगाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। आधा किलो जलेबी का नित भोग लगाती, कह सर्वेश बताए कि पहली जब आती है, मुकुल भाई, कह सर्वेश बताए कि पहली जब आती है, वेतन की धज्जी धज्जी ही उड़ जाती है। क्या बात। अब हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी हास्य के हस्ताक्षर। मैं 4 पंक्तियों के साथ उनको बुलाता हूं, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूं होली के अवसर पर युवा वर्ग क्या सोचता है। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। आइए डॉक्टर सुनील जोगी को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले तो मैं होली के इस बहुत शुभ अवसर और रंगों के गुलाल के त्यौहार पर ईटीवी के सभी दर्शकों को और चाहने वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। और 4 पंक्तियां देश के नाम कहना चाहता हूं जो मुझे याद आती हैं कि होली हमारे देश की पहचान बन जाए, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। भरे पिचकारियों में पानी कुछ ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान बन जाए। तो दोस्तों, हंसी वो वरदान है जो ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भैंस मुस्कुराती हुई आपकी ओर चली आ रही है। अगर कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो धीरे धीरे इंसान होता जा रहा है। और अगर हंसी की बात पर आपको अगल बगल अपने कोई मनहूस दिखाई पड़ जाए तो ये भी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। पूरा देश सियासत के रंग में रंगा हुआ है। लोकतंत्र में राजनीति और चुनाव लगातार चलते रहते हैं। दिल्ली में भी चुनाव हुए। मैं आनंद की होली की मस्ती की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। ऐसी छवि बना ली अरविंद भाई ने कि किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो पूछता है कि अरविंद सोफे पे बैठोगे या धरने पे बैठोगे। तो ये छवि बन गई। मेरे गांव के 80 साल के दादाजी पहली बार टीवी पे योग सीखने बैठे। पता चला कि योग करने से उम्र बढ़ती है। पहली बार टीवी सीख रहे, योग टीवी पे। दादाजी चारपाई पे, रामदेव जी टीवी पे। रामदेव जी ने कहा सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बोले और खींचो, और खींच ली। बोले और खींचो, दादाजी ने और खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। अब दादाजी को आगे का पता नहीं, क्योंकि लाइट के साथ रामदेव जी भी चले गए। आगे क्या करना है कुछ पता नहीं। थोड़ी देर तो खींचे रहे, बाद में भगवान ने उन्हें अपने पास खींच लिया। अभी पिछली होली पे मल्लिका शेरावत 1 मीटर कपड़ा लेके टेलर के पास पहुंची और बोली इसमें मेरी 3 जोड़ी ड्रेस सिल दो। टेलर ने कपड़ा नापा, फिर मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा, फिर मल्लिका को देखा, फिर पूछा कि बहन जी बाकी कपड़ा जो बचेगा उसका क्या करना है। तो ये थे डॉक्टर सुनील जोगी। रंग रसिया में ईटीवी की तरफ से मैं सर्वेश अस्थाना आप सबको होली की खूब खूब सारी बधाई देना चाहता हूं और चलते चलते सिर्फ यही कामना करना चाहता हूं कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं,
बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आएँ, आपके जीवन में बहार आए, आपका जीवन हमेशा फागुन की तरह महकता रहे, गमकता रहे। नमस्कार।